जानते हैं चित्र के 6 षडांग के बारे में। रूप भेदा प्रमाणन भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंगम इति चित्र षडांगकम। तो उसमें प्रमाण दूसरे नंबर पे आता है और प्रमाण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। यानी सीधा प्रमाण का जो अर्थ है वह नाप तोल, यानी किसी चित्र के नाप तोल से है, यानी उसकी माप कितनी है, ठीक है, वही होता है प्रमाण। अब हूबहू उसके किसी भी दृश्य को देखना और उसको उतारना वो प्रमाण के अंतर्गत आता है। प्रमाण का अन्य पर्यायवाची देखें तो मान, सीमा, कद इत्यादि होता है। प्रमाण चित्रकला का वह अंग है जिसके द्वारा हम प्रत्येक चित्र का मान निर्धारित करते हैं, लंबाई चौड़ाई निर्धारित कर सकें, मूल वस्तु की यथार्थता का ज्ञान उसके समय के, उसके भार के बराबर हो। प्रत्येक कलाकार में पर्याप्त प्रमाण शक्ति का होना अनिवार्य होता है। प्रमाण के अंतर्गत समविभक्तता, अनुपात, सीमा, लंबाई चौड़ाई, शरीर रचना आदि का विवरण आता है। अनुपात के उचित ज्ञान को प्रमा नाम से संबोधित किया जाता है। पुरुष स्त्री की लंबाई में भेद, उनके अंगों की रचना किस क्रम में कैसे हो सकती है, यही प्रमाण के अंतर्गत आता है और यही संभव है। किसी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयवों का अनुपात प्रमाण द्वारा स्थित किया जाता है। ये प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं और इनका निर्धारण परंपरा तथा कला आचार्यों द्वारा किया जाता है। चित्रसूत्रम के अनुसार विभिन्न पुरुषों की आकृतियों के विभिन्न माप इस प्रकार हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हंस पुरुष कितने अंगुल का होता है, या हंस पुरुष को कितने अंगुल के बनाए जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 108 अंगुल के हंस पुरुष बनाए जाते हैं। भद्र पुरुष 106 अंगुल, मालव्य 104 अंगुल, रूचक 100 अंगुल के, शशक 90 अंगुल के। शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों को 5 प्रकार का माना है, यानी नर देखे तो देवता, राजा, पुरोहित, मंत्री, सेनापति, ब्राह्मण। और असुर में देखे क्रूर, असुर, वामन, कुमार। तो प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है और एक ताल 12 अंगुल का होता है। एक ताल जो होता है वो 12 अंगुल का होता है और प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। इस प्रकार विभिन्न आकृतियां निम्न प्रकार की अंकित की जाती हैं। जैसे नर साधारण 8 ताल का, उत्तम जो होता है वो 9 ताल का, मनुष्य यानी नर, ठीक है। और क्रूर जो होते हैं 12 ताल का उनको अंकित किए जाते हैं। असुर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाया जाएगा, बेढब्ब बनाया जाएगा, तो 16 ताल का उनको बनाया जाता है। बामन एवं कुमार को 5 ताल का, यानी छोटे बच्चे को 5 ताल का बनाया जाता है। तो प्रमाण टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। स्त्रियों को पुरुषों से छोटा अंकित किया जाता है। उत्तम 9 ताल के आधार पर प्रतिमा के 9 भाग किए जाते हैं। पहला भाग माथे से, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, माथे से ठोड़ी तक। दूसरा भाग कंधे की हड्डी से छाती तक। तीसरा भाग छाती से नाभि तक। चौथा भाग नाभि से कूल्हे तक। पांचवा भाग कूल्हे से जांघ तक। छठा भाग जांघ से घुटने तक। सातवां भाग घुटने से टखने के ऊपरी भाग तक। आठवां भाग टखने के ऊपरी भाग से टखने के निचले भाग तक। नौवां भाग टखने के निचले भाग से पैरों के तालू तक। अतिरिक्त इसके चौड़ाई की दृष्टि से सिर पर 1 ताल, ग्रीवा पर 1.5 ताल, एक कंधे से दूसरे कंधे की चौड़ाई 3 ताल, वक्षस्थल पर 1.25 ताल और कट पर 1.25 ताल, कूल्हे के लगभग 1.34 ताल, हाथ की लंबाई 4 ताल, कंधे की कोहनी जो होती है वो 3.25 ताल, कोहनी के कलाई तक 4.25 ताल। इस प्रकार से हथेली को 1 ताल। संपूर्ण मुख के 3 बराबर भाग किए जाते हैं, जिसमें से एक भाग मस्तक से लेकर आंखों के मध्य तक, दूसरा नासिक की नोक तक तथा तीसरा ठोड़ी तक होता है। इस प्रकार से प्रमाण का ज्ञान होता है। तो प्रमाण का ज्ञान
हर एक चित्रकार को प्रमाण का उचित ज्ञान होना चाहिए, यानी कितने में पैर बनेगा, कितने में पेट बनेगा, कितने में मुख बनेगा, कितने में हाथ बनेगा। जैसे कि मुख की बात करें तो कोई भी अगर किसी की मुखाकृति की बात किया जाता है तो वहाँ पे भौं कितने बीच में रहेगी, दोनों भौं के बीच में कितनी दूर रहेगी, नासिका कितनी दूर में बनेगी और उसकी होठ कितने बीच में बनेंगी, कितनी दूरी में बनेंगी। साथ ही साथ अगर आप आंखें बना रहे हैं तो कितनी दूर में बनेगी और कान बना रहे हैं तो कितनी लंबाई चौड़ाई और दूरी में बनेंगी। इन सभी का ज्ञान प्रमाण के अंतर्गत ही आता है और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर और अच्छी जानकारी आपको देंगे, भाव के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।